हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैंग्रोव या दलदली पौधे क्या होते हैं और साथ ही साथ मैंग्रोव या दलदली पौधों में होने वाले जितने भी प्रकार के अनुकूलन है वो हम आप सभी को आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखिए इसके पहले भी हमने जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्विधि पादप और हाइड्रोफाइट्स यानी जलोदविधि पादप क्या होते हैं और इनमें पाए जाने वाले अनुकूलन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंग्रोव या दलदली पौधे सबसे पहले तो आपको समझना है कि होते क्या हैं। तो देखिए इनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं। तो इनको इंग्लिश में मैंग्रोव या दलदली पौधों को हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इनको लवणोद्भिद भी कहते हैं क्योंकि ये लवण युक्त भूमि पर पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि बात करते हैं दलदली पौधों की यानी कि मैंग्रोव पौधों की, तो देखिए दलदली स्थानों पर विशेषकर समुद्री मुहाने होते हैं, समुद्र के किनारे स्थित जो मुहाने होते हैं, जैसे इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो सुंदरवन डेल्टा है, वहां पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा में कुछ विशेष प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे लवण है जिनकी की अधिकता होती है किसमें, मृदा में। कहाँ की मृदा में, तो सुंदरवन के डेल्टा जैसे हो गए। इस प्रकार कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो दलदली स्थानों में क्या होता है कि जो समुद्री मुहाने होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मृदा होती है उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे कई प्रकार के लवणों की सांद्रता जो है मिट्टी में अधिक मात्रा में होती है। और ऐसी मृदा को ही हम क्या कहते हैं, लवणीय मृदा कहते हैं। मतलब जिस मृदा में लवणों की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, इस प्रकार कई प्रकार के लवणों की मात्रा यदि पाई जाती है मृदा के अंदर, तो ऐसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। और यदि लवणीय मृदा में उगने वाले कोई पौधे होते हैं या लवणीय मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लवणोद्भिद कहते हैं, यानी कि दलदली पौधे या मैंग्रोव पौधे या हेलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। तो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे मैंग्रोव पौधे बोले या दलदली पौधे, हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद, सभी का मतलब एक ही है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि दलदली पौधे होते क्या हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दलदली स्थानों पर, विशेषकर जहां पे लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधों को ही हम दलदली पौधे या मैंग्रोव पौधे कहते हैं। अब इसके बाद देखिए मैंग्रोव या दलदली पौधों के मध्य पाए जाने वाले जो अनुकूलन है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे देखिए जो पहला अनुकूलन है मैंग्रोव या दलदली पौधों में पाया जाने वाला वो है स्थायित्व यानी कि फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का मतलब होता है स्थायित्व, और स्थायित्व का मतलब होता है कि कोई भी यदि पौधा है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे अंग डेवलप होते हैं यानी कि विकसित होते हैं जो कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करते हैं। तो देखिए स्थायित्व का मतलब यहां पे समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैंग्रोव पौधे का राइजोफोरा, और यह अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैंग्रोव पौधे का एग्जाम्पल है। तो देखिए राइजोफोरा सबसे बढ़िया मैंग्रोव पौधे का एग्जाम्पल है। इसकी जो तने होती है उसके निचले भाग से कई सारे मजबूत जड़ें निकलती है। तो जो राइजोफोरा होता है, राइजोफोरा की जड़ों से, राइजोफोरा का जो तना होता है उसके निचले भाग से कई सारी मजबूत जड़ें निकलती है, जिसे हम अवस्तंभी स्कंद मूल कहते हैं यानी स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, अवस्तंभी स्कंद मूल कहते हैं। और यह क्या करती है, बेसिकली दलदली भूमि में स्थायित्व प्रदान करती है पौधे को सीधा खड़ा रखने में। तो आपको याद रखना है कि जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इनमें, जैसे राइजोफोरा हो गया, इनमें तने के निचले भाग से कुछ संरचनाएं निकलती है जो कि मुख्य रूप से जड़ें कहलाती है। तो इनकी जो जड़ें होती है, आप ये कह सकते हैं कि तने का जो निचला वाला भाग होता है, जैसे प्रांकुर से जो है तने की उत्पत्ति होती है, तो प्रांकुर के निचले वाले भाग से यानी तने के निचले वाले भाग से कई सारी जड़ें निकलती है, और इन जड़ों को हम अवस्तंभी स्कंद मूल कहते हैं। यही अवस्कंधी स्कंद मूल जो होती है दलदली पौधों को स्थायित्व प्रदान करती है सीधा खड़े रखने में। इसके बाद देखिए दूसरा जो अनुकूलन पाया जाता है मैंग्रोव या दलदली पौधों में, तो उसका नाम है श्वसन मूल, यानी इसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी रूट। रेस्पायरेटरी रूट जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्वसन मूल, मतलब श्वसन से संबंधित मूल से कोई भी ऐसी संरचना रूपांतरित होगी जो कि श्वसन में भाग लेगी या श्वसन में हेल्प करेगी। तो देखिए जो दलदली भूमि होती है उसमें पानी एवं खनिज लवणों की अधिकता के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के हो जाने के कारण ऐसे में क्या हो जाता है कि जो मैंग्रोव पौधे की जड़ें होती है वो दलदल से बाहर निकल आती है,
और मैग्रोव पौधे की जो जड़ें दलदल से बाहर निकल आती है वो एक खूंटी नुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है, यानी कि रूपांतरित हो जाती है। और इन जड़ों को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल, या कि हम इनको न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो देखिए न्यूमेटोफोर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और राइजोफोरा की यही जो स्कंद मूल है जिनको कि हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, यही संरचना जो है श्वसन का कार्य करती है राइजोफोरा के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि राइजोफोरा जो है दलदली भूमि में पाया जाने वाला एक पौधा है जिसकी जड़ें से क्या होती है कि कई प्रकार से खूंटे के समान आप देखे होंगे, इस प्रकार से कई सारी नुकीली संरचना, जैसे आप यहां पे समझ सकते हैं कि यहां पे कोई मान लीजिए मैग्रोव पादप है। अब इस मैग्रोव पादप में से ये जो जड़ वाला भाग है यानी जो रूट वाला भाग है, इसमें से कई प्रकार से नुकीली संरचना खूंटी के समान इस प्रकार से संरचनाएं जो है वो निकल आती है। और इन्हीं खूंटी समान संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं, यानी कि श्वसन मूल कहते हैं। और ये श्वसन मूल ही रूपांतरित होकर के श्वसन का कार्य करती है राइजोफोरा में। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी रूट जो होती हैं ये श्वसन का काम करती हैं। और मुख्य रूप से ये जो श्वसन मूल होते हैं ये राइजोफोरा यानी कि जो दलदली पौधे होते हैं, इन दलदली पौधों की जड़ों से ही निकलती है। तो जो दलदली पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती है वो दलदल से बाहर निकल आती है और बाहर निकलने के बाद एक खूंटी नुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देने लगती है। इन्हीं खूंटी नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। और फिर यही न्यूमेटोफोर क्या करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं राइजोफोरा में। तो इस प्रकार से मैग्रोव या दलदली पौधों में श्वसन मूल नामक संरचना पाई जाती है जो कि अनुकूलन का काम करती है। और ये किस प्रकार से मदद करती है, तो पौधों को श्वसन क्रिया में मदद करती है। इसके बाद देखिए एक तीसरा अनुकूलन है जो कि मैग्रोव पौधों में पाया जाता है, वो है अंकुरण एवं जरायुजता। देखिए इसको इंग्लिश में हम जर्मिनेशन कहते हैं या आप विविपेरी भी कह सकते हैं। तो देखिए विविपेरी या अंकुरण या जरायुजता क्या होती है, तो देखिए अधिकांश जो मैग्रोव पौधे होते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अपने मात्र पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि बीज जो है वो मात्र पौधे के अंदर रहते हुए ही अंकुरण कभी प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन जो मैग्रोव या दलदली पौधे होते हैं इनमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। और खास बात यह है कि जो बीज फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण करने लग जाते हैं वो मात्र पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। यानी जो मात्र पौधा है, जो पेरेंट्स पादप है, उसके ऊपर रहते हुए ही जो बीज होते हैं वो फल के अंदर अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं, यानी जर्मिनेट होने लगते हैं। तो अब जो बीज होगा वो फल के अंदर रहते हुए ही क्या हो रहा है, जर्मिनेट होने लग जाता है। तथा एक चीज और आपको यहां पे याद रखनी है कि जो इनका भ्रूण होता है वो अपने पोषण के लिए मात्र पौधे पर ही निर्भर रहता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विविपेरी या जरायुजता कहते हैं। देखिए आप वहां पे यदि एनिमल किंगडम में जाएंगे तो वहां पे जरायुजता का मतलब दूसरा हो जाता है। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि अंकुरण या जरायुजता क्या होती है। तो मैग्रोव पौधे के अधिकांश पादप ऐसे होते हैं जो जिनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण जो है प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि जर्मिनेट होने लगते हैं। और एक खास बात यह भी है कि जो बीज होते हैं फल के अंदर तो रहते ही हैं, साथ ही साथ जो फल होता है वो मात्र पादप के ऊपर ही रहता है और उसी पर अंकुरण जो है बीज प्रारंभ कर देते हैं। और एक चीज यहां पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो मात्र पादप होता है, मात्र पादप पर ही पोषण के लिए भ्रूण जो है निर्भर रहता है। यानी यदि यहां पे मात्र पादप से नहीं जुड़ा रहेगा तो उसको पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, विविपेरी कहते हैं, यानी कि जरायुजता कहते हैं। देखिए यह एक प्रकार का अनुकूलन होता है जो कि बीजों के अंकुरण के पश्चात जो नए मतलब नवोद्भिद जो पौधे बने होते हैं उनमें जड़ें एवं पत्तियां का निर्माण होता है। और जड़ एवं पत्तियों के निर्माण के हो जाने के पश्चात जो दलदली भूमि होती है उस पर ये फल और बीज गिर जाते हैं और वहां पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार से फिर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही आपने देखा कि जो मैग्रोव पादप होते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और फल मात्र पादप से ही लगा होता है, मतलब पौधे से ही लगा रहता है फल, और उसी फल के अंदर जो बीज है वो अंकुरण होना प्रारंभ कर देता है। यही प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, विविपेरी कहलाती है। और यह एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है क्योंकि इनमें क्या होता है कि जैसे ही बीजों का अंकुरण हो जाता है फलों के अंदर रहते हुए ही,
वैसे ही नए पौधे का निर्माण बीज के अंदर होने लगता है। और जैसे ही जड़ व पत्ती का निर्माण हो चुका होता है, उसके पश्चात वो फल गिर जाता है कहां? दलदली भूमि पर, और फिर वहां पे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस घटना को ही हम अंकुरण या जरायुष्ता कहते हैं। इसका भी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है राइजोफोरा, और राइजोफोरा अधिकतर दलदली पौधों में पाया जाता है, या आप मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि दाल कुल की पौधों में जैसे राइजोबियम पाया जाता है, उसी प्रकार मैंग्रोव पौधों में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है राइजोफोरा। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंग्रोव पादप या दलदली पादप क्या होते हैं, इनमें जितने भी प्रकार के अनुकूलन होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।